यह वीडियो एक नए कोर्स की शुरुआत है जो पूरी तरह से मुफ्त है, विशेष रूप से प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की कॉन्सेप्ट्स और एप्लीकेशंस पर बनाया गया है। कोर्स को बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल तक व्यवस्थित तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा मैंने प्रत्येक कॉन्सेप्ट्स को इस तरह से समझाने का बहुत प्रयास किया है कि नौसिखिया ट्रेडर्स भी बिना किसी कठिनाई के समझ सकें। मैं इस पूरे कोर्स में मेरे साथ शामिल होने के लिए हर इच्छुक ट्रेडर का दिल से स्वागत करता हूं। कभी हम स्टॉक खरीदते हैं और कभी कभी हम बेचते हैं, लेकिन केवल हमारी इंस्टिंक्ट के आधार पर खरीदना और बेचना हमारे ट्रेडिंग खाते के लिए अच्छा नहीं होगा। संभावना है कि हम नुकसान में होगा और सबसे खराब मामले में हम अपने ट्रेडिंग खाते को उड़ा देगा। यही कारण है कि लगभग सभी ट्रेडर्स लाभदायक बने रहने के लिए बाजार में अपना एज खोजने की कोशिश करते हैं। आप जिस प्रकार के ट्रेडर हैं उस संबंधित है। कभी हम स्टॉक एनालिसिस के बीच चयन कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में मुख्य रूप से आगामी प्राइस मूव्स की भविष्यवाणी करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के इंडिकेटर्स का उपयोग करना शामिल है। दूसरी ओर फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक या कंपनी के फंडामेंटल्स पर निर्भर करता है, मुख्य रूप से ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए फाइनेंशियल्स, अर्निंग्स आदि पर ध्यान केंद्रित करता है। इसी तरह क्वांटिटेटिव एनालिसिस बाजार के डेटा का विश्लेषण करने के लिए स्टैटिस्टिकल टूल्स का उपयोग करता है। यदि हम विशेष रूप से टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, जो कि अधिकांश ट्रेडर्स द्वारा फॉलो किया जाता है, तो दिलचस्प बात यह है कि एनालिसिस के लिए उपयोग किए जाने वाले अधिकांश इंडिकेटर्स बाजार के कुछ बेसिक इनपुट्स जैसा प्राइस और वॉल्यूम से प्राप्त होते हैं। इस बारे में सोचें कि कौन सा बेहतर फल है, हमारे घर के खेत में उगने वाला फल या भारी कीटनाशक के उपयोग वाला फल। पहला दिखने में बहुत अच्छा नहीं हो सकता है और कई दिनों तक ताज़ा नहीं रहेगा, लेकिन यह हेल्दी है, जबकि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इंडिकेटर्स के मामले में भी ऐसा ही है, जो प्राइस और वॉल्यूम के इतने सारे इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग का परिणाम है ताकि वास्तविक बाजार व्यवहार को नज़रअंदाज कर दिया जाए और अंत में आप यह सुने बिना कि बाजार को क्या कहना है, आप अपना निष्कर्ष निकालते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि टेक्निकल एनालिसिस अच्छा नहीं है या सभी इंडिकेटर्स बेकार हैं। इसके बजाय हमारे पास प्राइस के नाम से एक सोने की खान है, जिसका अगर ठीक से अध्ययन किया जाए तो हमें यह पहचानने में मदद मिल सकती है कि बाजार क्या कर रहा है। प्राइस और उसके व्यवहार के इस अध्ययन को प्राइस एक्शन के रूप में जाना जाता है। इंडिकेटर्स, फंडामेंटल्स या एल्गोरिदम्स के विपरीत प्राइस एक्शन आपको बताती है। तीसरा कंसोलिडेशन फेज है। कंसोलिडेशन फेज को आगे दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक्यूमुलेशन फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज। आइए देखें कि बाजार एक चरण से दूसरे है और इसलिए हम क्लीनर चार्ट्स और मिनिमम कंफ्यूजन्स के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले है, जबकि एक स्विंग ट्रेडर वीकली या डेली टाइम फ्रेम का उपयोग कर सकता है और एक इंट्राडे। आज के वीडियो में आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ना सीखेंगे, भले ही आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का कोई पिछला एक्सपीरियंस ना हो। अच्छी बात यह है कि मैं किसी एक पैटर्न को याद किए बिना एक प्रोफेशनल की तरह कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पढ़ने का एक सरल तरीका बताऊंगा। सही बात है, आपको इनमें से किसी भी लेवल बना रहता है तो ही आप एक रिवर्सल ट्रेड में प्रवेश कर सकते हैं, वरना आप ट्रेड के गलत पक्ष में रहेंगे और नुकसान में समाप्त होंगे। रिवर्सल ट्रेडिंग करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको एक मार्केट स्ट्रक्चर में एक पावर मूव या एक मोमेंटम मूव या एक मजबूत प्राइस मूव देखना होगा। इसका मतलब यह है कि यदि आपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरियाज को खींचा है तो आप उस लेवल में एक मजबूत प्राइस मूव को देखना चाहते हैं। मजबूत मूव से मेरा मतलब है लार्ज बॉडीड कैंडलस्टिक्स। इसका मतलब है कि एक रेजिस्टेंस एरिया मत उनके बिना और ऊपर ट्रेड करे, इसलिए वे एक हाई प्राइस पर लॉन्ग ट्रेड में एंटर करते हैं। लेकिन इतनी हाई प्राइसेस पर लॉन्ग जाने में क्या दिक्कत है, हम एक उदाहरण के आधार पर चर्चा करेंगे। इसके बारे में सोचो, आप अपना स्टॉप लॉस कहां लगाने जा रहे हैं, या दूसरे शब्दों में स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपके लिए लॉजिकल प्लेस कहां है। पॉसिबल आंसर पिछला रेजिस्टेंस लेवल है, जिसमें प्राइस गिरने पर सपोर्ट बनने की संभावना है। ये वह लेवल है जिस पर आपको अपना स्टॉप लॉस लगाने के लिए भरोसा करने की आवश्यकता है। और स्पष्ट रूप से आप स्टॉप लॉस को बिल्कुल इस लेवल पर भी नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि प्राइस इस लेवल पर आ सकती है और आपके स्टॉप लॉस को तुरंत हिट करने के बाद ऊपर जा सकती है। तो संभावना है आपको अपने स्टॉप लॉस को रेजिस्टेंस के नीचे कहीं रखना होगा, क्योंकि इस मामले में रिस्क के लिए कम से कम 1:1 रिवॉर्ड प्राप्त करने के लिए प्राइसेस को आपके फेवर में कम से कम उतनी ही दूरी तय करनी होगी जितनी कि आपके स्टॉप लॉस है।
जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बड़ा स्टॉप लॉस होने से आप यहां तक कि ट्रेंड लाइन तक पुलबैक की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो अक्सर आप निराश होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके द्वारा एक लॉन्ग पोजीशन को एंट्री करने में सक्षम होने के बिना बाजार में हाई मोमेंटम जारी रहेगी। बात यह है कि पुलबैक ट्रेडिंग के लिए एक विशेष समय होता है, लेकिन यह निश्चित रूप से तब नहीं है जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हो। हम आने वाले एपिसोड्स में पुलबैक ट्रेडिंग सिस्टम्स पर चर्चा करेंगे। एसएससी ट्रेंड ट्रेडिंग ब्रेकआउट कहा जाता है। यहां आप बाजार के ट्रेंड के टाइप के आधार पर या तो स्विंग हाई या स्विंग लो के ब्रेक का ट्रेड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि प्राइसेस कंसोलिडेट हो गई है और ऊपर ब्रेकआउट हो गई है। प्राइस एक फ्लैग पैटर्न बनाने जैसा दिखता है, तो आप संभवतः ब्रेकआउट्स पर उपयोग कर सकते हैं और इसे कई अलग अलग मार्केट्स में भी ट्रेड किया जा सकता है, जिससे यह एक बहुत ही फ्लेक्सिबल ट्रेडिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिनबा कैंडलस्टिक एक रिवर्सल पैटर्न है और यह अक्सर आपको ये पता लगाने में मदद कर सकता है कि नया स्विंग हाई या स्विंग लो कब होने वाला है। यानी कैंडल गैप अप के लिए प्रीवियस डे के हाई के बाहर ओपन होती है या गैप डाउन के लिए प्रीवियस डे के लो के बाहर ओपन होती है। दूसरे प्रकार का गैप इनसाइड गैप या पार्शियल गैप है। इस मामले में मार्केट प्रीवियस डे रेंज के अंदर ओपन होती है, यानी गैप अप के मामले में कैंडल पिछले दिन के क्लोज प्राइस के ऊपर ओपन होती है, लेकिन पिछले दिन के हाई से ऊपर नहीं। गैप रियल है या ट्रैप है, ये डिटरमिन करने के लिए 3 फैक्टर्स हैं। ये 3 फैक्टर्स वॉल्यूम्स, ओपनिंग प्राइस और एक पर्टिकुलर लेवल तक की पुलबैक है। वॉल्यूम्स के बारे में ब्रीफली बात करते हैं।